नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ दापोली। जिन दर्शकों को दापोली के बारे में पता नहीं है उनको बता दूं, दापोली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। ये आता है कोंकण में। एंड हु डजंट नो कोंकण? एवरीवन नोज इट, राइट? लेकिन कोंकण में दापोली का एक महत्व है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड टाउन है जहां पर आपको हिल स्टेशन की वाइब्स भी मिलेगी एंड आपको समंदर का एक्सेस भी मिलेगा। इट इज नोन फॉर इज रिच सी फूड कल्चर एंड द मार्केट प्लेस इज वेल। आप देख सकते हैं, फिलहाल मैं खड़ा हूँ दापोली मार्केट में। सुबह के 8 बजे है, इसलिए ज्यादातर शॉप्स बंद है। 10 बजे तक सारे खुल जाते हैं एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द मार्केट। द बेस्ट पार्ट अबाउट टुडेज वीडियो इज, आज का जो प्रोजेक्ट आपको दिखाने वाला हूँ ना, ये सिर्फ लेस देन 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द मार्केट है। What that means is, it is a row house project with 3 BHK units on offer at an affordable rate. But ज्यादातर आप ऐसे देखते हैं ना प्रोजेक्ट, तो सिटी से बहुत दूर होते हैं। So the advantage of this project is, ये सिटी से बहुत ही नजदीक है। ज्यादा समय नहीं बिताते, सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और आपको प्रोजेक्ट पर लेके जाते हैं। चलिए तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। मेरे लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज एक्चुअली दापोली ST स्टैंड। जिन्हें ST के बारे में पता नहीं है, these are state operated buses in rural and semi urban areas, in some cases urban areas में भी ऑपरेट की जाती है। ये है दापोली मार्केट। रोड के दोनों तरफ मार्केट है, लेकिन जैसे मैंने कहा, इट्स टू अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मार्केट खुला नहीं है। तो ट्यून इन रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट आपको ऑफर होने वाली है। And as you know, it's an unbiased opinion that I always give. यहाँ पर राइट में देख लीजिएगा, ये है एक्चुअल मार्केट। यहाँ पर देख सकते हैं काफी दुकानें हैं। यार आपको हॉस्पिटल, आपको मार्केट में जो भी सामान चाहिए, आपको अगर रेस्टोरेंट्स में खाना है, वो सारी चीजें यहाँ पर प्रोजेक्ट से बिल्कुल नजदीक है। तो चलिए अब जाते हैं प्रोजेक्ट पर और देखते हैं प्रोजेक्ट। और दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर एक अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल भी है, नोन एज मेहता हॉस्पिटल। अब मैं आपको ये सारी चीजें क्यों दिखा रहा हूँ? देखिए, प्रोजेक्ट के अगल बगल में आपको मार्केट, हॉस्पिटल्स, एक अच्छा मार्केट प्लेस फॉर योर ग्रोसरी शॉपिंग, ये सारी चीजें चाहिए। क्योंकि आप अगर घर कहीं पर भी ले रहे हैं ना, इन चीजों का एक्सेस चाहिए इजीली। अगर आप रिटायरमेंट होम के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इन चीजों का एक्सेस चाहिए इजीली। हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बताते हुए इस प्रोजेक्ट पर जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है ना, दिस इज द कैंपस ऑफ कृषि विद्यापीठ। तो यहाँ पर लोग बहुत दूर से पढ़ाई करने आते हैं। ये बिल्कुल बगल में है प्रोजेक्ट के, तो प्रोजेक्ट पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम प्रोजेक्ट पर, और प्रोजेक्ट का नाम है परंत। दिस इज अ रो हाउस प्रोजेक्ट। एंड लोकेशन के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये देखिए, ये जो रास्ता है बिल्कुल प्रोजेक्ट को कनेक्टेड है। इसी रास्ते से हम आए थे और वहां पर पड़ता है दापोली, विच इज लेस देन 2 किलोमीटर। वैसे दापोली का स्टार्टिंग पॉइंट इज 1 किलोमीटर ही है, और यहाँ से ये जो रोड है ये जाता है टुवर्ड्स लाडगर बीच। अंदर जाएंगे, आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास। ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट विद ऑल पॉसिबल एमिनिटीज प्रोवाइडेड। एमिनिटीज क्या है, सब कुछ दिखाएंगे। चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं प्रोजेक्ट के अंदर। आप देख सकते हैं पीछे बहुत ही बड़ा गेट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इट्स अ गेटेड कम्युनिटी, यानी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी राउंड द क्लॉक। नॉट जस्ट दैट, this place also comes with CCTV camera installed. Now, सबसे अच्छी बात देखिए, अभी कोई भी प्रोजेक्ट में जाते हो, ज्यादातर आपको ये एक बहुत ही हाई एंड लग्जरी में देखने मिलता है कि अंदर के रोड जो होते हैं या तो सीसी के होते हैं या तो टार के होते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए रोड है, ऐसा नहीं है कि मड वाले रोड है, बिकॉज इट्स इन अफोर्डेबल सेगमेंट। अच्छे खासे रोड है। देन व्हाट यू ऑल्सो नीड टू लुक एट इज, यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉर्म वाटर ट्रीटमेंट का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। सो इट्स अ वेल प्लान्ड, वेल थॉट ऑफ प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरियस साइजेस के यहाँ पर रो हाउसेस है एंड पीपल आर एक्चुअली लिविंग देयर। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस है। दिस इज फेज 1, फेज 2 एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट इज फेज 3, यानी जो इनका आखिरी का जो फेज 3 वाला प्रोजेक्ट है वो देखने वाले हैं। वैसे और एक चीज आपको बता दूं विच माइट इंटरेस्ट यू अ लॉट मोर। देखिए, इस प्रोजेक्ट में ना यहाँ पर एक साधना एग्जीक्यूटिव नाम का बहुत ही अच्छा होटल है। ये देखिए यहाँ पर, दिस इज द होटल। कहने का मतलब ये है कि आप जहां पर घर लोगे वहां पर एक अच्छा खासा होटल है। इसका मतलब है कि आपकी जो यूटिलिटी है अबाउट दिस प्लेस विल इंक्रीज अ लॉट मोर, क्योंकि आपको यहाँ पर आकर
खाना बनाना नहीं है, मूड है तो बनाइए, नहीं है देन यू कैन ऑल्सो गो टू द रेस्टोरेंट एंड एंजॉय योर मील विथ योर ब्रेकफास्ट, एनीथिंग दैट यू कैन पॉसिबली इमेजिन। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज रह रही है। थोड़ा नीचे जाते हैं और प्रोजेक्ट के जो हाइलाइट्स है ना उसे समझते हैं, यानी व्हाट आर द एमिनिटीज दैट दिस प्लेस हैज टू ऑफर। लेट्स गो देयर एंड चेक आउट। दोस्तों जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, दिस इज द ब्यूटीफुल लॉन। ये 22 गुंठे के साइज का है, वेरी वेल मेंटेन्ड। इसके अलावा गजीबो है। आप थोड़ा आगे जाएंगे आपको पॉन्ड मिलेगा। दिस पॉन्ड अगेन इज वेरी नाइस, फेंग शुई के हिसाब से अच्छा माना जाता है। देन आपको जो सामने दिख रहा है ना, दैट इज द क्लब हाउस विच कम्स विद अ स्विमिंग पूल। वो हम डिटेल में देखेंगे। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल मंदिर। और आप देख सकते हैं इस लॉन के चारों तरफ आर दी रो हाउसेस। सो दीज रो हाउसेस कम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। वैसे इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, नो चेंज, बट द लैंड पार्सल थोड़ा बहुत वेरी करता है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि लैंड पार्सल का जो वेरिएंस है वो कितना है। 1.3 गुंठे से शुरुआत होती है, गोज अप टू 1.8 गुंठा। मेरे जो दर्शक है, आप किसी भी रीजन से होंगे, अगर आप मेरे पुराने दर्शक है आपको पता है गुंठे का मतलब क्या होता है। इफ यू डोंट नो, 1 गुंठा इज 1089 स्क्वायर फीट। सो दैट्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अब जाएंगे थोड़ी चीजों को और डिटेल में समझते हैं, जैसे कि क्लब हाउस एंड द एक्चुअल शो यूनिट। देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है ना, ऑन द राइट, दीज आर एक्चुअली द रो हाउसेज ऑफ फेज 3 और ये अवेलेबल है। बिल्कुल इसी के सामने है ये वॉकिंग ट्रैक और ये ब्यूटीफुल सा लॉन जो आपने देखा। अब हम क्या करते हैं, अब हम अंदर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक सैंपल यूनिट या शो यूनिट रेडी है, वो आपको दिखा देंगे। उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि आप अपने घर को कैसा बना सकते हैं। एंड देन वी विल डिस्कस इनटू डिटेल्स अबाउट प्राइसिंग, एरिया कितना है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ना, और ये जानना भी जरूरी है। टेरेस है कि नहीं, ये सारी चीजें अब आपको दिखने वाली है। तो अभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम देखने वाले हैं द एक्चुअल यूनिट। आइए तो आइए दोस्तों दिखाता हूं मैं आपको द एक्चुअल शो यूनिट। पहले जब आप एंटर करते हैं ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी जगह एंट्रेंस पर दी गई है, यानी इजीली आपके 2 कार्स 2 व्हीकल्स पार्क हो सकते हैं। बट इन केस इफ यू चूज टू पार्क ओनली 1 कार, you can do that and you will still have lot of space to utilize। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेवलपर ने ऐसे एरिया डिमार्क करके दिया है so that you can put your plantation and ensure मड का ओवरफ्लो ना हो। और काफी अच्छी खासी जगह है where you can have gala good time with your friends। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं फैमिली के साथ। एंड देन यहाँ से स्टेप्स दिए गए हैं जो लीड करते हैं टुवर्ड्स द लिविंग स्पेस। ये एक्चुअली डन अप प्रॉपर्टी है, वहां पर जाकर हम देखेंगे। देखिए आपको यूनिट ऐसे ही मिलेगा, बट अंदर का जो फर्नीचर सामान जो कुछ है वो लगाया गया है जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, सो आप एक आइडिया ले पाए कि आप इसे कैसा बना सकते हैं। चलिए तो आइए दोस्तों आपको दिखाता हूं मैं हॉल। सो एज यू कैन सी, अंदर की तरफ आप जैसे ही आते हैं एक अच्छे साइज का हॉल है, जहां पर आप ऐसे एल शेप में सिटिंग एरिया बना सकते हैं। स्टेयरकेस है जो ऐड कर रही है इसके एस्थेटिक लुक को। सामने आप अपना यूनिट रख सकते हैं, टेलीविजन यूनिट रख सकते हैं। अंदर की तरफ आप जब आते हैं तो आपको किचन दिखता है। दिस इज एन ओपन किचन कॉन्सेप्ट, आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस है। यहाँ पर आप एक अलग से डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं, इट्स योर चॉइस, बट काफी अच्छे से वेंटिलेटेड है। एंड देन यहाँ से जब आप अंदर की तरफ आते हैं, आप देख सकते हैं स्टोरेज के लिए आपको काफी जगह मिल जाती है। एंड देन व्हेन यू कम ओवर हियर, आपको अपना पहला बेडरूम जो काफी स्पेशियस है वो आपको दिख जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ वेरी स्पेशियस बेडरूम, वेरी वेल डन। बेड के दोनों तरफ, दिस इज अ किंग साइज बेड, इसके दोनों तरफ काफी अच्छी खासी जगह है। अगर आप मुंबई जैसे सिटी में रहते हो आपको जगह का इंपॉर्टेंस पता है। एंड देन यू सी देयर इज अ स्पेस फॉर वार्डरोब एंड देयर इज अ ऑसम एरिया वेयर यू कैन सिट एंड हैव योर मी टाइम। अकेले बैठकर आप मजे ले सकते हो, नेचर के देख सकते हो। आपको पढ़ने का शौक है, आपको लिखने का शौक है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। अब यहाँ से आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपका वॉशरूम है। सो दिस इज द फर्स्ट वॉशरूम ऑफ द प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं वॉशरूम्स भी काफी स्पेशियस है एंड वेरी वेल डन है। तो इसमें आपको जो भी यूटिलिटीज दिख रही है, जो भी फिटिंग्स दिख रही है ना, ऑल ऑफ दिस यू विल गेट इट विद द प्रॉपर्टी। एंड देन देयर इज अ वॉश बेसिन एरिया जहां पर नीचे स्टोरेज के लिए है। और द स्टार of the property is the
बैकयार्ड एरिया आप देख सकते हैं, पीछे काफी एरिया है। यहाँ पर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो चाहे वो कर सकते हैं। आप वेजिटेबल्स लगा लीजिए, आप शो प्लांट्स लगा लीजिए, आप यहाँ पर बारबेक्यू एरिया बना लीजिए, जो भी करना है आपको आप कर सकते हैं। तो चलिए अब ऊपर की तरफ जाते हैं एंड वील सी द फर्स्ट फ्लोर। तो अभी जाते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पर। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल स्टेयरकेस, ये वुडन के हैं एंड इसको स्टील की रेलिंग है। ऊपर जाते हैं और ऊपर देखते हैं और 2 बेडरूम्स हैं। तो चलिए, सो दोस्तों वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द प्रॉपर्टी और यहाँ पर है 3 यूनिट्स, 2 बेडरूम है और एक ओपन एरिया है जहां पर आप चिल कर सकते हैं। जाते हैं और देखते हैं दोनों बेडरूम, जिसमें से एक कॉमन है, एक मास्टर है और एक ओपन एरिया है। आइए, तो आइए दोस्तों आपको दिखाता हूं मैं बेडरूम नंबर 2। नीचे एक देख लिया हमने, दिस इज बेडरूम नंबर 2। अगेन वेरी स्पेशियस, आप देख सकते हैं वार्डरोब के लिए जगह अवेलेबल है, आप इजीली इसके अंदर मूव कर सकते हैं। अगेन सिटिंग एरिया यहाँ पर भी है। तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है, हर किसी को अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, दिस प्लेस हैज टू ऑफर। अब आइए आपको दिखाता हूं मैं दूसरा बेडरूम ऑफ दिस प्रॉपर्टी, नंबर 3 बेडरूम टेक्निकली। और ये जो बेडरूम है ना, ये मास्टर बेडरूम है। तो आइए देखते हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं, ऑन द लेफ्ट आपको इसका वॉशरूम दिख जाएगा। दिस इज द वॉशरूम एंड वेरी वेल डन अप, एक डिसेंट साइज का, बड़े साइज का है। बेडरूम भी बड़ा है, अंदर एरिया भी काफी है घूमने के लिए। अब द हाईलाइट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यार किसे ऐसा मिलता है, अनलेस यू आर लाइक सुपर रिच इन अ सिटी लाइक मुंबई, पुणे, आप ऐसी चीज नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल एक्सपीरियंस कर पाओगे। दिस इज ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 8 to 9 फीट मैं कहूंगा इसे। और नॉट जस्ट द स्पेस, व्हाट इट हैज टू ऑफर, बहुत ही बेहतरीन व्यू ऑफ द लॉन एंड द अदर प्रॉपर्टी अराउंड विच इज द होटल। सो ये बहुत ही अमेजिंग व्यू है। चलिए जाते हैं और देखते हैं बाकी की चीजें। एंड दिस इज सबसे सबसे खूबसूरत और शांत जगह ऑफ दिस हाउस। और खास बात आपको कहूं कि हर एक प्रॉपर्टी में आपको ऐसी एरिया मिलेगी जहां पर आप आराम से अपने लाइफ पार्टनर के साथ या फिर अकेले या फिर एनीवन दैट यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद, यहाँ पर बैठ सकते हैं और डीप थिंकिंग, एंजॉय, जो आपको करना है आप कर सकते हैं। है कि नहीं? अमेजिंग प्रॉपर्टी। वेल, बट द स्टोरी डजंट एंड हियर। आपने 3 बेडरूम देख लिए, एक हॉल देख लिया, एक अच्छी खासी बड़ी बालकनी देख ली, पीछे का लॉन देख लिया, देयर इज स्टिल मोर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी का टेरेस। आइए। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा ना, एक बहुत ही बेहतरीन चीज आपका वेट कर रही है। दिस इज द टेरेस और आप देख सकते हैं काफी बड़ा टेरेस है। यहाँ पर ये एरिया देख लीजिए, इसके पीछे वाला एरिया देख लीजिए, बहुत ही जगह है यहाँ पर। इनफैक्ट अगर ये एरिया आप देखें, सो दिस इज गोइंग टू बी एन ओपन एरिया फॉर लाइफ टाइम। मुझे बीच बीच पे मोर की यानी पीकॉक की आवाज आ रही है, बाकी बर्ड्स की चपिंग तो है। दिस इज गोइंग टू बी एन ओपन एरिया। दिस बिलोंग्स टू द कृषि विद्यापीठ, जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हमने ऑन द वे आपको दिखाई थी, उसकी ये लैंड पार्सल है। विच मीन्स यहाँ पर कुछ डेवलप हो इसके चांसेस ना के बराबर है। दिस विल ऑलवेज स्टे अ ग्रीन एरिया, विच मीन्स आपको जिंदगी भर आपके लंग्स को प्योर ऑक्सीजन मिलता रहेगा। है कि नहीं अमेजिंग? सो दोस्तों आपको मैंने शो यूनिट तो दिखा लिया, लेकिन सवाल ये आता है कि अगर आपने यहाँ पर घर ले लिया, आप करोगे क्या? देखिए पीछे है लॉन, वहां पर वॉकिंग ट्रैक है, पूरे प्रॉपर्टी में बहुत क्लीन एरिया है, जॉगिंग कर सकते हैं। इसके अलावा देयर इज अ क्लब हाउस एंड देयर इज अ स्विमिंग पूल। यहाँ पर आप काफी एक्टिविटीज दिन भर कर सकते हैं। सामने एक एरिया है जहां पर गेम्स वगैरह सारी चीजें इंस्टॉल किए जाएंगे। सो दिस इज लाइक अ क्लब हाउस काइंड ऑफ लिविंग, है कि नहीं? एंड देन पीपल आस्क कि यार ये बहुत महंगा। बिल्कुल नहीं। अब मैं बहुत प्रॉपर्टीज के वीडियोस बनाता हूँ और आपने देखा होगा जनरली मेरे चैनल पर इट्स अराउंड 1 CR 80 lakhs, उस रेंज में प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन दिस प्रॉपर्टी आपको जो हमने यूनिट बताया, दिस कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ 45 lakhs प्लस टैक्सेस। यू हर्ड इट राइट, 45 lakhs प्लस टैक्सेस। अलग अलग एरिया है, जैसे मैंने कहा 1.3 गुंठे से शुरुआत होती है, 1.8 तक जाती है। थोड़ा बहुत वेरिएंस प्राइसिंग में एज पर द एरिया ऑफ द प्लॉट विल डिफर। ओके, नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये देखिए ये यूनिट्स आर अवेलेबल एंड दिस विल बी डिलीवर्ड बाय दिसंबर। सो रेडी फॉर डिलीवरी, और इसमें रेडी अगर आपको इमीडिएट पोजीशन चाहिए, 15 दिन में चाहिए, दोज यूनिट्स आर आल्सो अवेलेबल बट विद अ डिफरेंट प्राइसिंग।
सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस पर लोन ले सकते हैं। यस, यू कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर अ लोन। नेशनलाइज बैंक से है, प्राइवेट बैंक से है। नेशनलाइज बैंक में आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन मिल जाएगा, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से मिल जाएगा, देन यू गॉट HDFC बैंक, तो एक्सिस भी है, तो काफी बैंक से आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर प्रेफरेंसेस। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसे यहाँ पर घर लेना चाहिए और कनेक्टिविटी के क्या क्या ऑप्शन है। चलिए जाते हैं। तो दोस्तों अब सवाल आता है, हु शुड बाय एंड व्हाई। देखिए, व्हाई का जवाब तो सबसे पहले दूंगा। देखिए, all the units are ready. 85% of the units of this property are already sold out and being utilized. आप बहुत जगह पे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में सोचते हैं और सालों तक कोई बंगला वहां पर या कोई रो हाउस कुछ बनाता ही नहीं है, एंड द वैल्यूएशन डजंट इंक्रीज। यहाँ पर क्या है ना, आपने पैसे डाले, आपको प्रॉपर्टी मिली, अब आपके ऊपर है आप उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। सो दिस इज व्हाई। हु का जवाब ये है कि देखिए, अगर आप रिटायर्ड प्रोफेशनल है, आप रिटायर हो चुके हैं, आपको एक पीसफुल जिंदगी चाहिए, सिटी में आप रहना नहीं चाहते, आपकी हेल्थ अच्छी है लेकिन छोटे मोटे चीजों के लिए आपको डॉक्टर की जरूरत भी पड़ती है, या फिर मैनेजेबल हेल्थ है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, लेस देन 2 किलोमीटर्स पे आपको हॉस्पिटल का एक्सेस मिल जाएगा। इसके अलावा NRIs जो अपने देश से दूर है, अपने मिट्टी से दूर है और रहना चाहते हैं, अपने गाँव से जुड़ना चाहते हैं, लॉट ऑफ कोंकण बेस्ड NRIs की उनका जो विलेज है अब शायद नहीं रहा, या फिर घर नहीं रहा विलेज में, लेकिन वो जाना चाहते हैं, अपने फैमिली को लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जगह बिल्कुल सही है क्योंकि आपके लाइफस्टाइल को भी मैच करता है। कुछ ऐसे लोग जो महाराष्ट्र से है लेकिन अब उनके गांव प्रकल्पग्रस्त हो चुके हैं, उनके गांव दूसरी जगह पे शिफ्ट कर चुके हैं ड्यू टू सम ऑफ द अदर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से काफी लोगों के गांव अब गांव नहीं रहे, तो उन्हें अगर कुछ बेस चाहिए किसी विलेज में या कुछ ऐसे लोकेशन पे जहां पर वो फीलिंग आ पाए कि हाँ हम विलेज में भी है, हम चीजें एक्सेस भी कर पाए, और जब हम यहाँ पर ना हो, जब हम काम से रिलेटेड शहर में हो, सिटी में हो, तब कोई तो ऐसा हो कि इस प्रॉपर्टी को मैनेज करे। अब देखिए, इस प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये विलेज के बगल में है, यानी यहाँ के जो लोकल विलेजर्स है वो आपकी मदद करते हैं इन मैनेजिंग दिस प्रॉपर्टी। मैंने इसे मैनेजिंग, क्लीनिंग वगैरह जो भी करना है, आप उनके टच में रह सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। एंड ऑब्वियसली इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, आपको हाउस हेल्प मिलती है, और दिस इज वेयर द डेवलपर कम्स इनटू प्लेस, क्योंकि उनके रिलेशंस काफी अच्छे हैं विलेजर से, सो दे इंश्योर कि आपको वो सपोर्ट सिस्टम मिले। इमेजिन कीजिए, आपने कोई ऐसी जगह पर प्रॉपर्टी ली जिसके अगल बगल में कोई विलेज नहीं है, आपको हाउस हेल्प नहीं मिल पाती है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे। आप रिटायर्ड प्रोफेशनल है, आप सोच रहे हैं कि आपके एल्डरली एज में आप यहाँ पर आके रहे और आपको हाउस हेल्प चाहिए, लेकिन अगल बगल में विलेज ही नहीं है, तो आप कहाँ से मैनेज करेंगे। यहाँ पर वो एडवांटेज है, और इसी वजह से दिस प्रॉपर्टी इज हाईली रिकमेंडेड फॉर पीपल हु आर रिटायर्ड, NRIs, वर्क फ्रॉम होम अगर है, पावर बैकअप यहाँ पे दिए और आराम से अपनी लाइफ जिए। लेकिन अगेन, इट इज योर पर्सनल चॉइस, बट हाई ऑन रिकमेंडेशन, आई पर्सनली लाइक दिस प्रॉपर्टी। पैसे होते तो मैं खरीद लेता, बट plans are slightly different. Maybe someday I will. And in case if you are wondering कि investment perspective से क्या है, देखिए, दापोली is growing, it is growing, it will continue to grow, the entire Konkan region is growing. और आप अगर गोवा से कंपेयर करें ना, तो प्राइसिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे ही प्रॉपर्टी आपको गोवा में शायद 2.5-3 करोड़ में मिल जाएगी। What you are getting is in 1/6 of the cost. तो अगर आप रिटायरमेंट लाइफ इन गोवा की प्लान कर रहे हैं, कंसिडर दिस एज एन ऑप्शन। It is a really low ticket size item but comes with good amenities and community living experience. Don't miss this opportunity. तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की क्या सुविधा है। Well, there is plenty of water. You are in Konkan, यहाँ पर वेल है, वहाँ से आपको easily पानी मिल जाएगा, and then you can install purification system आपके घर में as per your needs. इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल, वो आपको घर तक दी जाएगी। इनफैक्ट पूरे आपके रो हाउस में इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करके दी जाएगी, विथ मीटर आपके नाम पर करके दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको करके दी जाएगी। अमूमन लोगों का यही सवाल होता है कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी का क्या, रो हाउस प्रोजेक्ट है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस क्या है। देखिए, अगर आप मुंबई जैसे शहर से आते हो तो इट्स अराउंड 5 आवर्स ड्राइव। रोड और बेटर हो रहे हैं तो डिस्टेंस और टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। डिस्टेंस तो सेम रहेगा बट टाइम कम हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, सीजनल फुटफॉल्स काफ़ी होते हैं। तो और एक दूसरा सवाल लोगों का आता है कि
अभी मैं अगर पैसे इन्वेस्ट करूँ, विल आई गेट एन आरओआई का तो पता नहीं, वी शुड नॉट थिंक अबाउट ऑन दोज लाइंस, बट यस यू कैन डेफिनेटली गिव दिस प्रॉपर्टी ऑन शॉर्ट टर्म लीज, और उसकी मदद आपको मिल जाती है। तो हाउस हेल्प वगैरह आपको यहाँ पर अवेलेबल है, इट कैन बी मैनेज वेरी इजीली। कहने का मुद्दा ये है, देखिए मैं इस प्रॉपर्टी पर आया था, मैंने देखा 2 फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलमोस्ट इन मिडिल एज आराम से कैरियोके गा रहे हैं, एंड पीपल आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। सो ऐसा अगर आपको प्रॉपर्टी मिले ऐसी इस बजट में, आपके पास पैसे हैं, गो फॉर इट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ बैरन लैंड और खुद कंस्ट्रक्ट करे। देखिए उसमें बहुत तामझाम होता है, आपके पास उतना बैंडविड्थ नहीं होता, समय नहीं होता, आपको कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। हमें लगता है कि हम पैसे इन्वेस्ट कर लिए हमने और घर बन जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। इट रिक्वायर्स एन एक्सपर्ट जो सारी चीजों को कंसोलिडेट करे, सारे वर्कफोर्स को मैनेज करे और टाइमली डिलीवरी दे। अब इसके अलावा देखिए सिक्योरिटी का एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहीं पर बंगलो बना लिया, क्या आप वहां पर 24/7 सिक्योरिटी रख पाएंगे? आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो बहुत हाई टिकट आइटम हो जाता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में, ऐसे गेटेड कम्युनिटी में जहां पर देखिए स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब कुछ है, यानी शाम को आपको आना जाना होगा, रात को अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए द होटल स्टाफ इज अवेलेबल, यू कैन जस्ट रिंग देम इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपको ये अवेलेबल है। तो इसीलिए यहाँ पर रो हाउस लेना सेंस बनता है। अगर आपको ये रो हाउस पसंद आया होगा, ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, सो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर, बुक अ साइट विजिट, आइए देखिए समझिए। दिस प्रॉपर्टी इन माय ओपिनियन आप यूट्यूब पर कहीं पर भी देख लीजिए, बड़े बड़े प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर ने इस मार्केट को अभी तक टैप नहीं किया है, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन आपको जो वैल्यू मिलेगी ना उस प्राइस पॉइंट पे, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू गेट इट एनी। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, यहाँ पर जो वर्कफोर्स है, वो एक अच्छे कॉस्ट पे अवेलेबल है, and this is why you are able to get it at a good valuation. So I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो please like, share and subscribe. I will see you in the next video. This is Wanderer Patil signing off. Goodbye.